मेरे मेरे नैना, मेरी नैना को मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। एक पाकिस्तान का मतलब फनकार जी, एक इंडिया के बहुत बड़े फनकार का लाइव इंटरव्यू जाके करता है दुबई में, शाहरुख खान का। शाहरुख खान। मैंने ना पीछे करके हिम्मत जोड़ी और अपने आप को फुल शाहरुख के एक्सप्रेशन में लेके मैंने यूं करके कहा कि हेलो, दिस इज SRK एंड हु आर यू। कि दिस इज SRK, हु आर यू। तुसी कौन हो? तुसी कौन? वो यूं बैठे थे और मैंने जब वो हेलो पे किया तो वो यूं देखा और दिस इज SRK, हु आर यू। तो एकदम से स्लाइट खामोशी दोनों तरफ से। ये मोटरवे किसने बनाया? ये अंडरपास किसने बनाए? अल्लाह ताला के फजलो करम से। ओ बैठो बाबा। हमने भी शाह जी को बहुत पुराना दिखाया है। ओए होए होए। उस वक्त जमाना ही नहीं था, शाह जी के पर होते थे, शाह जी उड़ा करते थे और बांदरों को कहते थे ओए बांदरों। पहली बार शाह जी ने कहा ओ बांदरों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलबेला टीवी। आज पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत फ़नकार मेरे साथ है, मेरा भाई भी है और हमारी बरादरी भी है, हम फैमिली बरादरी हैं। तो आज उसने अलबेला टीवी को अपनी मसरूफियत से थोड़ा सा टाइम दिया। आज मुझे ज़्यादा उर्दू बोलनी पड़ेगी क्योंकि फ़नकार ही ऐसा है, मल्टी टैलेंटेड फ़नकार है और वो इंसान भी बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ हैं पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब मुबीन गबूल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सलीम भाई, हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपने नहीं, मुझे भी सबको कि आपने कोई, सलीम भाई को तो हम बहुत अरसे से जानते हैं और मुलाकात का जो सिलसिला है पिछले 5-6 साल से ज़रा रेगुलर हुआ है। हाँ। काम भी साथ किया है। तो इन 5-6 सालों में पहली दफ़ा सलीम भाई आपने मेरा नाम सही लिया, इस पे तालियां बनती हैं। हाँ। मुबीन गबोल, वाह वाह वाह। सही है ये, शुक्र है अल्लाह का, सही है। होए। वरना मैं ना- मुबीन मंगोल, मुबीन गम्बोल, पता नहीं आपने क्या क्या नाम दिए हैं सलीम भाई। मुझे डर था इंट्रो के वक्त ये ना हो। अच्छा, मैं डर रहा था, मैं घर से जब निकला हूँ ना, मैं यही जिक्र करता हूँ आपका नाम मैंने याद किया यहाँ आने तक। नहीं सलीम भाई, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सर। अलबेला टीवी को टाइम दिया। अलबेला टीवी को टाइम देना बनता भी था, अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पिछले 2 हफ्तों से हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा कैंसिल हो रहा था, कुछ मसरूफियत की वजह से। मसरूफियात ऐसी हैं। लेकिन अलबेला टीवी पे आना मेरे लिए भी बायसे फ़ख्र है। माशाल्लाह। नहीं, आप ये आपका चैनल है। नहीं, बिल्कुल मेरा चैनल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी हमारा फ़ख्र है सर। अल्टीमेटली जो काम आपने किया है या जो काम आप करते हैं तो वो बेमिसाल काम। थैंक यू सो मच। तो मैं आपका इंटरव्यू तो नहीं कर सकता, आप भाई हैं, कैजुअल गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू करनी। तो आपने जो ये काम कर रहे हैं आप, पैरोडी, जी हाँ। तो ये बचपन से आपको शौक था? सलीम भाई, मुझे याद पड़ता है जो 6th-7th क्लास से मामला शुरू हो गया था। अच्छा। होता यूँ था कि 6ठी-7वीं क्लास से जब स्कूल में कोई क्लास शुरू होती थी तो पहले 10 मिनट आपके भाई के होते थे। वाह 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 वाह। मतलब शुरू में टीचर्स, क्योंकि हम डरते भी थे। अच्छा, होता यूँ था कि ट्रिक ये थी कि अगर मैथ्स की क्लास है और जो मैथ्स के टीचर हैं तो उनके सामने इंग्लिश वाले जो टीचर हैं उनकी मिमिक्री करना, वो हो ताकि वो जरा आपस में टीचर्स का भी होता ना कि अब उनके सामने उनकी तो नहीं वो करूँगा। लाफ्टर देते हो यार, क्या बात। ऐसा कि वो देखें फलां सर फैयाज जो है वो ये ऐसे बोलते हैं और वो ऐसे बोलते हैं। तो यूं सिलसिला शुरू हुआ कि एक क्लास में दूसरे टीचर की, दूसरे क्लास में किसी और टीचर की। यूं करते करते शुरू के 5-10 मिनट, बाकायदा छोटा सा क्लासरूम जितना होता है वहां पे पहले 10 मिनट मुझे स्टेज पे बुलाया जाता था कि आप आएंगे, ब्लैक बोर्ड पीछे खड़े होके पहले मेरी परफॉर्मेंस होती थी, उसके बाद काम शुरू होता था। बहुत अच्छे। शुरुआत वहां से हुई। अच्छा। बहुत तो समझे कभी के मास्टर ने मतलब डांटा भी आपने कि आप क्या कर रहे हैं? कभी भी। तो जब इवेंट होते हैं स्कूल में या कॉलेज में तो वहाँ भी आप मेमेक्री करते हैं? मेमेक्री क्या कहते हैं? मिमिक्री। यार सलीम भाई, मिमिक्री। मिमिक्री मैंने की बहुत ज़्यादा, लेकिन स्कूल और कॉलेज के जो फंक्शंस हैं, हाँ, पता नहीं क्यों मैंने उसमें ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा 4th-5वीं क्लास में हाँ, मैंने नात पेश की। माशाल्लाह। उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कभी
जो है वो कहीं कोई स्कूल या कॉलेज लेवल पे मैंने परफॉर्म, मैं पता नहीं क्यों मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। एजुकेशन आपकी क्या है? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। वाह वाह वाह। और मैं तो अभी बिजनेस को कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, यही कुछ नहीं, यही कुछ नहीं। तो टीवी की तरफ कैसे आना हुआ? टीवी की तरफ हादसाती तौर पे। घर में तो बंदा आ ही जाता है, वो देखो टीवी के पास कौन है। बहुत हादसाती तौर पे। मेरा अच्छा। कभी इरादा नहीं था कि मैं कोई टीवी पे अपना करियर जो है वो करूँगा, कभी सोचा भी। हाँ मतलब एक था कि अंदर एक परफॉर्मर शुरू से था। हाँ। एक कह लें एक्टर, कॉमेडी भी करना, स्पूफ मिमिक्री करना, ये शुरू से एलिमेंट था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यार मैं ये सब करूँगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा। कभी कभी नहीं सोचा था। बस वो हादसाती तौर पे आ गए, वो क्लिक हो गया। एक कैरेक्टर मटकू खान, एक सिंधी जर्नलिस्ट वो का जो तो कैरेक्टर क्या है। बात है, आपने बड़े बड़े सियासतदानों के, बड़े बड़े एंकरों के आपने इंटरव्यू किए। जो एनी मूवमेंट है कप्तान की क्लीन और ग्रीन मूवमेंट, आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पे झक मारने, झक नहीं मेरा मतलब है ये, हम क्या नाम है, साइकिलिंग करने आए हैं। शुरू में जब वो कैरेक्टर, अभी चूंकि हम काम ऐसा करते हैं कि लोग देखते हैं, छुप तो सकता नहीं है, तो शुरू में जब मटकू खान नया था ना, तो लोग जो है वो, अच्छा, लोग इसी नाम से आपको आज पहचानते भी, हैं? आज भी मुझे मटकू ही कहते हैं। आपने देखा होगा सेट पे, इससे पहले भी जहां जिस भी चैनल में रहा, उमूमी तौर पे लोगों को जो मुझे देखते हैं तो पहला नाम आता है, अच्छा जी वो मटकू कहाँ है, उनको बुलाएं, मटकू मटकू, तो मटकू ही पड़ गया। तो शुरू में मैं आपको बता रहा था मटकू खान का, कि जब इतना वो नहीं था रजिस्टर्ड कैरेक्टर, नया नया काम शुरू हुआ था, तो हम सियासतदानों को या जो हम जिनका इंटरव्यू करने जाते थे उनको घेरते ऐसे थे कि हम प्रिटेंड ऐसे करते थे कि एक बंदा सूटेड बूटेड है, और यानी लग ये रहा है कि इंटरव्यू ले ये लेगा। वो पूरे कैमरे लग गए, सब सेट हो गया, जब बैठे आके जो है वो मूंछों वाला एक बंदा आके बैठ, आप यकीन करिए वो रिएक्शन, कई, मुझे याद है वो हनीफ अब्बासी साहब जो अपने पिंडी वाले, जी जी जी, उनका इंटरव्यू करने गए, बड़ी गपशप, जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो बातें, 10,000 चीजें हुई। अच्छा उनको वैसे ही वो हमारी एक मेहमान आए थे टीवी मीडिया, और वो बोला, उनको ये नहीं पता था कि मटकू कौन है क्या है। आप यकीन करें यही केस हुआ कि वो हमारे बाकी जो साथी थे उनके साथ गप्पे शप्पे, मैं भी बड़ा कि अच्छा ये वो, जब बिल्कुल इंटरव्यू का वो हुआ तो वो अंदर गए कि अपने रकूम करने, सर यार मुझे लगा कि मैं पीछे बैठ गया, वो आए आके बैठे, आप यकीन करें जो मैंने उन्होंने मुझे लुक दी ना यूं करके, कि वो एकदम से क्या अजीब हो गए कि ये की है, ये करेगा मेरा इंटरव्यू। हाँ, और कैमरे ऑन है, कुछ कह भी नहीं सकते। तो शुरू में बड़ा बहुत ही समझे अजीब सा सिचुएशन। आज तक आपने कितने लोगों की पैरोडी की है? जो सियासतदान तो सारे ही तकरीबन, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, मजा आता हो उसमें। मैंने तो देखिए, हाँ ये सवाल के इतने लोगों की है, और मेरा जो पर्सनल एक फेवरेट होता है, मैंने कहा शहबाज शरीफ है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब वाकई मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। उनका जो स्टाइल है, बैक वक्त देखिए, जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं ना, यानी ये तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज अगर उस ओरिजिनल बंदे की है, कुछ उसके जेस्चर्स हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हाँ। क्योंकि आप उसके साथ खेलते रहते हैं। बेशक। मैं कॉमेडी क्रिएट कर सकता हूँ शहबाज शरीफ के किरदार में आके, बगैर कुछ बोले, बिल्कुल, यानी बगैर कोई खास चीज डिस्कस किए, मैंने सिर्फ अपनी उंगली करनी है ये, और ये टेढ़ी कर देनी, वो उनकी टेढ़ी उंगली है सर। ये ऑब्जर्व, आप मियां साहब जो बड़े हैं ना, ये भी जो करते हैं, ये सर वो ये और ये उनकी ये वो सीन है। और बड़े जो मियां साहब हैं, उनकी भी आपने बहुत अच्छी की है सर, अल्लाह ताला के। और उनका एक जलसे वाली जो होती है, ये मोटरवे किसने बनाई, वो जरा फटने वाली जो आवाज होती है उनकी, तो वो। अच्छा, बड़े मियां साहब की उंगली ये है, आहा, और छोटे मियां साहब की उंगली ये है, उनकी इधर है, उनकी बहुत पीछे है, और बड़े मियां साहब की ये झुकी हुई उंगली। मैं ये झुकी हुई, बिल्कुल आपने सही कहा, झुकी हुई उंगली। वो उम्र का भी, खैर उम्र तो दोनों की बड़ी है। वो गिलानी साहब बहुत पसंद करते हैं, जो गिलानी साहब की आप करते हैं। अरे सर, गिलानी साहब को मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। उनके दौर में हमें बहुत मवाद मिला। हम जिस तर्ज, जिस कैटेगरी के शोज करते थे, यानी सैटायर, पॉलिटिकल सैटायर जिसको कहें। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है ना पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा है, मतलब को वो कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करते। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सलीम भाई, मेरा कोई किसी पार्टी से सबसे ज़्यादा तनकीद जो अगर की है,
तो वो पीपल्स पार्टी पे की है। यानी जब वो हुकूमत में थे तो दिन रात तनकीद बशमूल हम सर एज लेते हैं। बेशक। नजम सेठी, हामिद मीर, कामरान खान, शाहजेब खानजादा, ये जितने भी बड़े कैलिबर के जो सहाफ़ी हैं वो बात नहीं कह सकते जो हम कह सकते हैं। बेशक बेशक। तो हमारे पास तो एज है बहुत ज़्यादा, ग्राउंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने तो ऐसी ऐसी बात की है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं सलीम भाई कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आज तक कभी ये नहीं आया कि जी आपने क्यों की है, आपने ज़्यादा। कायम अली शाह साहब, क्या बात है, कायम अली शाह साहब को हमने क्या नहीं बोला, यूसुफ रजा गिलानी, सदर जरदारी, बिलावल, हमने सबको, लेकिन कभी उनकी तरफ से तनकीद ये नहीं कि जी आपने वो हमने भी शाह जी को बहुत पुराना दिखाया है। ओए होए को उस वक्त ज़माना ही नहीं था, शाह जी के पर होते थे, शाह जी उड़ा करते थे और बांदरों को कहते थे ओए बांदरों। पहली बार शाह जी ने कहा ओ बांदरों। मैंने पूरी सीरीज देखी है। एक पाकिस्तान का मतलब फनकार जी, एक इंडिया के बहुत बड़े फनकार का लाइव इंटरव्यू जाके करता है दुबई में, शाहरुख खान का। और शाहरुख बन के ही आपने उसका किया। जी 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 जी। तो शाहरुख कैसा इंसान है? सलीम भाई सीन ये है कि वो इंटरव्यू मुझे चैनल की तरफ से, मैं जियो पे काम करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बस फ़ौरन आपने ट्रैवल करना है और शाहरुख खान जो है वो फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, फैन फिल्म उसमें डबल रोल था, तो आपने उनका इंटरव्यू करना है। तो हम हामिद मीर साहब भी साथ थे और दीगर हमारे वासी चौधरी भी साथ थे, वो अपने दुनिया के तरफ से जा रहे थे। तो पाकिस्तान से हम ये 3-4 लोग गए। तो मैं पहुंचा, मेरी कोई रिसर्च भी नहीं हुई थी। फ़ैन का मैंने हार्डली ट्रेलर देखा था, इससे ज़्यादा मतलब एक होता ना बंदा के थोड़ी रिसर्च करके जाए कि किस सब्जेक्ट पे बनी है क्या। मुझे 2 चीज़ें पता थी कि भाई डबल रोल है और ट्रेलर देख लिया। सही। तो जब हम वहाँ दुबई पहुँचे तो शाहरुख खान साहब जो हैं वो थोड़ी देर थोड़ा सा लेट हुए वो, और आते ही जब यानी वो एक सेटअप लगा हुआ था मैरियट होटल दुबई में कि सलीम भाई यूक्रेन, जर्मनी, पता नहीं युगांडा, 10 किस्म के अरबी चैनल, उन्होंने छोटे छोटे अपने वो बूथ बनाए हुए थे कि, और वो वेट कर रहे। वहाँ जाके शाहरुख खान के स्टारडम को बहुत करीब से देखा। हम एज ए फैन सब देखते हैं, पता है कि भाई वाकई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिल्कुल। अच्छा काम करना सबके लिए फनकार होता है, बिलाशुबा फनकार सबका होता है। तो वहां जाके करीब से देखा कि इतनी खलकत दुनिया, कोई रेडियो के लिए बैठा हुआ है, कोई किसी ने कोई चंक लेना है, तो बड़ा एक एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी बला का इंटरव्यू होने जा रहा है। तो आप सोचें कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और मैंने उन्हीं का गेटअप करके उनका इंटरव्यू करना है। और मजे की बात, शाहरुख को नहीं पता ही नहीं कि मैं शाहरुख जो है उनका इंटरव्यू करूंगा। तो ये एक अलग टेंशन शुरू हो गई मुझे बहुत अच्छे तरीके, वो कभी मैं भूलूंगा नहीं। सोफा था, ये सामने शाहरुख साहब बैठे हुए, हामिद मीर साहब और मतलब बाकी वो इंटरव्यू कर चुके थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैं बैठा। अब वो उसी वक्त उनको कोई फ़ोन पे मैसेज आया, उनके बेटे का प्रॉबेबली किसी यूनिवर्सिटी में या तो दाखिला हो गया था या वो पास आउट हुए थे, कुछ इस तरह का कोई खुशी की बात। तो पहला तो मैंने कहा चलो शुक्र है मूड अच्छा हो गया साहब का, शाहरुख साहब का। अच्छा, अब वो हम जब आप किसी का इंटरव्यू, आप माशाल्लाह खुद अब इतने लोगों का इंटरव्यू, वो जो पहला इंटरेक्शन होता है ना, पहला बिल्कुल वो मुश्किल होता है कि जी सबसे पहली बात वो ही सारा कुछ तय करता है कि आगे इंटरव्यू किस तरह जाएगा। वो मुझसे हो समझ नहीं आ पा रहा था मुझे कि मैं कैसे बिस्मिल्लाह करूं। भाईजान मैंने अपने आप को वहीं पे एक सोचा, लंबी सांस ली, मैंने कहा कि दिस इज योर टाइम। भाईजान मैंने ये शाहरुख साहब बैठे हुए, ये मैं बैठा हूँ, मैंने ना पीछे करके हिम्मत जोड़ी और अपने आप को फुल शाहरुख के एक्सप्रेशन में लेके मैंने यूं करके कहा कि हेलो, दिस इज SRK एंड हु आर यू। कि दिस इज SRK, हु आर यू, तुसी कौन? वो यूं बैठे थे और मैंने जब वो हेलो पे किया तो यूं देखा और दिस इज SRK, हु आर यू, तो एकदम से वो स्लाइट खामोशी दोनों तरफ से, और उसके बाद एंड हंसने शुरू हो गए। कहते कौन है रही ये? दैट वाज द टाइम। मैंने कहा उस्ताद अब मुझे अप्रूवल मिल गई है। भाईजान मैंने कोई 150 बंदे का 200 बंदे का इंटरव्यू किया है, सियासतदान, लोकल, हर तरह के वो किए हैं। इतना कोऑपरेटिव
इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं देखा। वाह। हुआ यूं, मैं एक डायलॉग बोलता था शाहरुख खान की, जब भी स्पूफ किया, एक उनकी फिल्म थी कल हो ना हो, कल हो ना, उसमें वो एक प्लेटफॉर्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म का सीन होता है, वो सैफ अली खान से जो है वो डायरी छीन के वो प्रीति जिंटा को कुछ पढ़ के सुना, फिल्बती, यानी प्रिटेंड ये करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं। हाँ, नैना वाला मशहूर है जमाना के, नैना, मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे नैना, मेरी नैना को मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा, मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा, और शायद उसके बाद भी वो एंज करके वो पूरा एक उनका वो है, उसमें मैं कोई इस डायलॉग में अभी भी मैं कोई मिस कर गया हूँ बीच में भाईजान। जब मैंने वो उनके सामने किया, उन्होंने रुकवाया खुद से कि ये आप मिस कर गए हैं, और वो खुद बोला, मैं पूरा बोलता गया। वाह वाह वाह। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आई जी, फैन की बात हुई, फैन, एक तो वादा लिया भाई शाहरुख खान ने वहां पे कि यार, जब इंटरव्यू आगे हुआ ना, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार तुम पहले क्यों नहीं मिले मुझे। मैंने कहा क्यों, कहते हैं यार मैंने फैन में डबल रोल किया, इतना अजाब, वो मेकअप शेकअप ये वो दो, उसका जो गौरव कैरेक्टर था उसके लिए मुझे बहुत मतलब वो कि तुम कर लेते। मैंने कहा ये बात आपने कैमरे में कहनी है, वो कैमरा रोल करो, मैंने कहा रोल करो। उसने कैमरे में कहा कि भाई अगर मैंने फैन 2 कभी बनाई या कभी डबल रोल वाली कोई भी मैंने मूवी बनाई तो एक रोल आप करेंगे उसमें। वाह वाह। ये कैद हो गया कैमरे में, ये अमर हो गई बात। तो मेरे पास भी रहेगा कि कल को अगर कुछ बनेगी तो शाहरुख साहब को हम टैग करेंगे सारे मिलके। नहीं, ये बड़े प्राउड की बात है, ये बाकी प्राउड की बात है। और मैं तो सर जिसको कहते हैं ना कि बैम्बूजल्ड हो जाना, मैं एक अजीब कैफियत में आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बैठा हुआ है। तो वहाँ पिक्चर भी ली उसके साथ? पिक्चर मैंने ली। अच्छा पिक्चर, अच्छा, जो उनकी सेक्रेटरी थी वो हाँ, बहुत टैलेंटेड है सर, वो बहुत टैलेंटेड है। और असल में शाहरुख खान साहब तो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे, वो जाहिर सी बात है। और कोई यानी जब भी आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं और कोई बड़ा आदमी आप जिसका इंटरव्यू करते हैं तो उसके लिए कुछ आपके ना बाउंड्रीज होती हैं कि इस टॉपिक पे आपने बात करनी है, इस पे नहीं करनी, क्योंकि वो किसी मुल्क इंडिया का वो है। तो शाहरुख ने कुछ भी नहीं, आप कोई भी सवाल कर रहे थे, शाहरुख की तरफ से कोई आपको जवाब नहीं आ रहा था। वो उनकी सेक्रेटरी थी जो कि बहुत मतलब समझे कि वो असल शाहरुख वो थी। वो क्या नाम था उसका? नाम भूल गया मैं। वो खातून कोई वो थी, जरा थोड़ा वेट था उनका, अच्छा खासा वेट था उनका, नाम भूल रहा हूँ, बट वो थी। डर उन असल वो लग रहा था शाहरुख वो है। हम सारे सहमे में थे कि अच्छा इससे जो भी कहना इससे कहना। तो शाहरुख साहब ने ना सिर्फ ये किया सलीम भाई, बल्कि मुझे फैन के जो गौरव के डायलॉग थे वो अपने बंदे को बुलाया, उन खुद जरा पक्के किए कि ये है कंफर्म्ड, और मुझे कहा जी वो आपका कैमरा रोल होगा, वो कैमरा मेरा वाला रोल हुआ, शाहरुख साहब का कट हुआ, और वो बोलते गए, मैं वो रिपीट करता गया, वो बोलते गए, मैं वो कह सकता था भाई कि कोई और बता दे इसको, नहीं मुझसे खुद करो। थैंक यू सो मच सर, आप जीते रहें। अरे सर, अल्लाह पाक आपको और इज्जत से नवाजे, आप पाकिस्तान का फ़ख्र बने और आगे अभी मतलब काम तो चल रहा है ना? हाँ, तो अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है सर। यूट्यूब आप भी कहें मेरा बेटा, हाँ, वो आप अपना चैनल भी शुरू कर रहे हैं, किस नाम से? मुबीन गबोल AKA मटकू, इंग्लिश में वो AKA ऑल्सो नोन एज कहते हैं ना, तो उस शॉर्ट फॉर्म में मुबीन गबोल AKA मटकू। मैं पूरी बैक एंड पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई, मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट। सलीम भाई भी आएंगे उसमें, हाँ, उसमें हम करेंगे, सब काम करेंगे, गेमिंग भी होगी उसमें, पॉडकास्ट भी हमने शुरू करनी है, और हमने शॉर्ट फिल्म्स भी आपको वहां पे देनी है हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ। बिल्कुल, आपका कंटेंट तकड़ा हो ना तो सब लोग देखते हैं। सर। मेरा तो मतलब कोई कंटेंट नहीं है, आप ही हैं, आप लोग ही हमारा कंटेंट बात है। आप खुद जो है ना चलता फिरता कंटेंट। आज मैंने बहुत उर्दू बोली, मैंने खलियां पै गई हैं आज। नहीं, आओ जरा पंजाबी गल कर लेंगे। अबे आओ कहाँ से आ गए? अभी मैंने जाना कराची। अच्छा सॉरी, एक बात रह गई जी। सिंध में आपका कौन सा इलाका है, जो आपका गांव? सर मैं पिछले दिनों में अपना वो सिंध डे था, जी, मुझे बहुत मजा आया जी। वो बड़े अच्छे तरीके से कल्चरल डे जो है वो बड़ा मनाते हैं और अच्छी बात है मनाना। वो क्या वो सॉन्ग है
जिए सिंध जिए सिंध वाला जिए, जिंद टोपी अजरक वाला जिए। वाह 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 वाह, बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा ताल्लुक सलीम भाई घोटकी से है। क्योंकि पाकिस्तान की सारी सकाफत बहुत अच्छी है, हाँ किस जगह की भी हो, है सर, जैसे ये गुलदस्ता है पंजाब है, सिंध है, कमाल। बलोचिस्तान है, सर ये खित्ता KP बहुत के rich, बहुत पेशावर, rich, बहुत rich। पाकिस्तान है ही बड़ा खूबसूरत। ओ, कमाल, वाहिद खित्ता है जहाँ पे सब कुछ है, गर्मी सर्दी मौसम आपको सारे मिलेंगे, दरिया यहाँ पे बड़े हैं, समंदर यहाँ पे, मतलब हर चीज, पहाड़ रेत सब कुछ मिलेगा, बड़ा भरपूर खित्ता है। और मोहब्बत भी मिलेगी, मोहब्बत, बड़े पीसफुल लोग हैं सब। बिल्कुल बिलाशुबा बिलाशुबा। सर मुझे ज़बानें सीखने का शौक है, मुझे 6 ज़बानें आती हैं, मैं 6 ज़बानें बोल लेता हूँ। जुबान कटो। हाँ सर ये तो एक ही है, एक कोई है, लेकिन मैं बोल लेना वा लेकिन 6। आप बहुत ज्यादा जुबानें बोलते हो। हाँ सर, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਵੀ और ਸਰਾਇਕੀ बड़ी अच्छी बोलते हो। सरायकी तुम आखो ना क्या आदे पेवे, सरायकी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲੇ ਸੁਣਾ ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ आदे क्या पेवे। क्या हाल है? मेरे बिल्कुल हाल ठीक है, तुम सुनाओ तब। ठीक है। मैं ठीक है। हिन 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 तो लगता मोटरसाइकिल छुड़ गई। हिन 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 हिन। बस जी सलीम भाई, तो ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧ ਚ? ਚਾਹ मतलब कोई मेहमान आया तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मेहमान मतलब आधा मेहमान था, चल चाय ठायो, चाय ठायो। हाँ चाय ठायो, ठायो यानी बनाए, हमने चाय पचायो, पचायो यानी जैसे हम बोलते हैं ना पकायो, पकाना, पकायो, पचाना, पचाना। हाँ कि चाय पचायो बाबू, चाय पचाए वट, चाय काढ़े वट, ਤੇ काढ़ दो। ਜੇ मेहमान कहे नहीं रहन दो मैं पी के आया, वो की कहेगा फिर? तमाम सुठी गाल आ, ये तो बहुत की अच्छी कहेगा? बात। की कहेगा? तमाम सुठी गाल आ, हाँ अगे नाल बिस्कुट भी ले आना। यानी कि चाय पी के आयो। हाँ चाय तो बहुत अच्छी गल है कि चलो साडा मैं उस तरह नहीं की। अच्छा मुबीन भाई जी सर। अब हमारे जो नाजरीन हैं जो आपको देख रहे हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी अपना पैरोडी जो आपने की है, बिल्कुल मिमिक्री, क्या कहते हैं? मिमिक्री, मिमिक्री, तो वो थोड़े थोड़े आप जरा। बिल्कुल 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 सलाम सलीम भाई, लाजमी जी। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कोई भी कॉपी कर सकता है। आपके व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं हमारे, उनको मैं बताता चलूँ, उंगली आपने टेढ़ी करनी है और स्पीड में बोलना है, जितने स्पीड में बोलेंगे उतनी जल्दी है, और गुस्सा करना है, मैं नहीं मानता ना 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 रे ना रे ना रे, ये आप बताना। बड़े मियाँ साहब वो जब इंटरव्यू देते हैं तो बहुत ही तहम्मुल से बात करते हैं, बड़े मियाँ साहब बहुत स्लो करते हैं, और जब वो जलसे में तकरीर करते हैं तो फिर ये मोटरवे किसने बनाया, ये अंडरपास किसने बनाए, अल्लाह ताला के फजलो करम से। ओ बैठो बाबा बैठो। मैं उनका एक जलसा देख रहा था, वो एक बाबा उनको बार बार, वो आज भी वीडियो पे है, वो जैसे ही जोश में आ रहे थे, मोटरवे किसने, ओ बाबा बैठ जाओ बस ठीक, कौन नारा नहीं लाना, मोटरवे किसने बनाया। वो फिर वो आगे से नारा लगा रहा था, ओ बाबा बैठ जा बाबा, बैठो अभी आपने उठना नहीं है। वो जरा जलसे की कैफियत ऐसी होती है। ये मुझे क्यों निकाला यार, मैं समझता हूं इससे ज्यादा मशहूर डायलॉग रिसेंट हिस्ट्री में नहीं है वाकई। मुझे क्यों निकाला। और गिलानी साहब, अच्छा गिलानी साहब की एक बारीकी मैं आपको बताऊं। गिलानी साहब को बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, लेकिन मैं शायद उन पहलों में से हूं कि वो जब भी अपनी बात एंड करते हैं ना तो आंख मारते हैं। ये आप नोट कर लें, ये उनका वो है। ये आप सवाल करें, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हम गए और ये लोग वहाँ पे जो है वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। ये गिलानी साहब है, ये बहुत ज़्यादा है। तो राणा सनावला साहब मतलब है कि पेस बहुत ज़्यादा, बहुत, और एक कांस्टेंट पेस, मोनोटनस आवाज़ में बात करना। मतलब है कि बात ये है कि आप इस बात को समझ जाएं, मैं वहाँ पे गया और वहाँ, और ये उनका बड़ा अंदाज है, और वहाँ मैंने देखा कुछ लोग वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये उनका राणा साहब का एक फ्लो है। और
शीरी मजारी। ओए होए होए, वो ये तो आपका बहुत क्लिक था। शीरी मजारी। देखिए सलीम साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। देखिए इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। वो लगता बाजी उन्हें ठंड लग रही। यार आपने कैसी कैसी जुगत की है। जब मैं पढ़ा मुझे याद है जब मैं शीरी आपा बनता था ना, शीरी मजारी आपा, ओहो ऐसी ऐसी जुगत की है सलीम साहब ने, ओहो क्या कहने। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी थी। शेरी रहमान का जो हालांकि शेरी रहमान पहली खातून पॉलिटिशियन थी जिनको मैंने कॉपी किया था। बिल्कुल। कि मैंने मर्द होके, तो उनका बड़ा देखिए बात ये है, बड़ा स्लो बात करते हैं। ज़रदारी साहब के मुतालिक बातें हुई, बिलावल से मुतालिक बातें, ऐसी बात नहीं, लोग ये करते हैं, बड़ा स्लो, ये उनका अंदाज है बहुत अच्छे। तो जरदारी साहब, सलीम अलबेला कैसे हैं आप? हमने जो कौम के साथ वायदे किए वो पूरे किए। बड़ा एक अंदर से एक वो उनका आवाज, गले को ये करके आपने जरदारी साहब करना होता है। जरदारी साहब में हम मार्जिन लेते हैं यूजुअली, जितने भी उनको करते हैं वो थोड़ा सा एग्जैजरेट करके कि वो जरा, उनकी हंसी भी बड़ी मशहूर है। याद है वो क्लिप बड़ी मशहूर है उनकी करके। तो क्या कैरेक्टर है जरदारी? तो बिलावल भाई भी। सलीम अंकल, आप जो ये बात किए हैं, बिलावल में उनकी वालदा की बहुत बड़ी उनकी आवाज में बहुत झलक है, बेशक बहुत ज्यादा। तो क्योंकि मोहतरमा भी जो है वो इसी कुछ अंदाज में बात करती थी, तो समझे कि हूँ बहू वही है। बिलावल ने इम्प्रूव बहुत अच्छा किया, जल्दी किया। सलीम साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़े। जब बारिश होते हैं तो पानी आते हैं, जब ज्यादा बारिश होते हैं तो ज्यादा पानी आते हैं। बड़ा मशहूर है जमाना उनका डायलॉग जनाब। बहुत अच्छे। अच्छा, शाहरुख साहब दी थोड़ी जी कापी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कहा करती थी, न जाने किससे डरा करती थी। अक्सर जब मुझसे मिला करती थी तो ये पूछा करती थी कि ये प्यार क्या है, ये प्यार क्या है, ये प्यार क्या है। अच्छा, शाहरुख के जो अक्सर डायलॉग्स हैं इमोशनल होके वो आसमान की तरफ देखता है, ये करके ना, ये प्यार क्या है, ये प्यार क्या है। बहुत अच्छे, क्या बात है जी। मटकू भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपके अंदर वाकई बड़ा टैलेंट है, और भी बहुत से फनकार, पॉलिटिक्स, जैसे जैसे दुनिया चलती रहेगी और आपकी सांसें चलती रहेंगी। जी मुबीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अलबेला टीवी को इतना टाइम दिया। आप बहुत मसरूफ़ लोग हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि घर के सारे काम आपने खुद करने होते हैं, और इसके अलावा आज भाभी भी घर में नहीं है। थैंक यू। और मैं कह रहा हूँ जब वो घर आए तो घर चमकता होना चाहिए सर ताकि, वरना आपको वो चमका देगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच सलीम। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी जरूर, कि अलबेला टीवी के लिए थोड़ा सा आप बोल दें, बिल्कुल शाहरुख की आवाज़ में। बिल्कुल बोलेंगे। तो देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर वेरी ओन SRK। देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, अलबेला टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि इस पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यस, कीप इट अप। साइनिंग ऑफ, योर वेरी ओन SRK। अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। ऐसे करके